टॉरस 29 दिसंबर से शुरू होने वाला ये हफ्ता तुम्हें हिलाने नहीं आया, ये तुम्हें चेक करने आया है। ये देखने आया है कि तुम जिस चीज पर जमे हुए हो वो वाकई ही तुम्हें सहारा दे रही है या सिर्फ आदत बन चुकी है। और अगर इस वक्त तुम कह रहे हो सब ठीक है, मैं संभाल लूंगा, मगर अंदर कहीं ये जिद है कि मैं बदलना नहीं चाहता, तो सुनो, ये जिद नहीं है, ये वो लम्हा है जहां टॉरस अपनी कदर पर सवाल सुनता है। ये एस्ट्रो साइंस उर्दू है। यहाँ हम तुम्हें जल्दी नहीं करवाते, हम तुम्हें ये दिखाते हैं कि कहाँ ठहरना ताकत है और कहाँ रुक जाना नुकसान। क्योंकि टॉरस, हर मजबूत चीज हमेशा महफूज नहीं होती। टॉरस, तुम वो निशान हो जो चीजों को आखिर तक निभाता है। लोग बदल जाए, हालात बदल जाए, तुम फिर भी खड़े रहते हो। मगर इस हफ्ते ये एहसास आ सकता है कि तुम किसी चीज़ को इसलिए पकड़े हुए हो क्योंकि तुमने इस पर वक्त, मेहनत या दिल लगाया था। ये वफादारी नहीं, ये जज्बाती सरमायाकारी है। और सवाल ये है, क्या ये सरमायाकारी अब भी फ़ायदा दे रही है? ये जगह तुम्हें बेचैन नहीं करेगी। यहाँ हम तुम्हें ये नहीं कहेंगे कि फ़ौरन सब बदल दो। यहाँ हम तुम्हें ये सिखाएंगे कि जिस चीज़ की कदर कम हो जाए, इसे थामे रखना हमेशा समझदारी नहीं होती। ये वीडियो तुम्हें हल्का महसूस नहीं कराएगी, ये तुम्हें ज़मीनी हकीकत दिखाएगी। और टॉरस, हकीकत हमेशा सादा होती है मगर आसान नहीं। अब जब तुमने इस अंदरूनी मुज़ाहमत को पहचान लिया है, तो अब वक्त है ये समझने का कि आसमान की कौन सी कैफियत इस मुज़ाहमत को और वाज़ेह कर रही है। 29 दिसंबर 4 जनवरी के इस हफ्ते में वीनस की कैफियत टॉरस के लिए मरकजी किरदार अदा कर रही है। ये कैफियत खुशी नहीं बांट रही, ये कदर पूछ रही है। तुम ये महसूस कर सकते हो कि जो चीज़ें पहले महफूज लगती थी अब सवाल मांग रही हैं। ये वो मरहला होता है जहाँ इस्तेकाम आदत बन जाए तो तरक्की रुक जाती है। ये बेसुकूनी नहीं, ये कदर की जांच है। सैटर्न की कैफियत यहाँ टॉरस से एक सीधा सवाल पूछती है, जो कुछ तुम थामे हुए हो, क्या वो तुम्हें आगे ले जा रहा है या सिर्फ तुम्हें गिरने से बचा रहा है? ये फ़र्क अहम है क्योंकि टॉरस अक्सर दोनों को एक ही समझ लेता है। टॉरस, इस हफ्ते तुम्हारा सबसे बड़ा मसला बैरूनी हालात नहीं बल्कि अंदरूनी इनकार है। तुम जानते हो कि कुछ बदलना चाहिए, मगर तुम इस तब्दीली की कीमत से वाकिफ़ हो और यही चीज़ तुम्हें रोके हुए है। यूरेनस की हल्की कैफियत यहाँ तुम्हें यह सिखा रही है कि तब्दीली हमेशा नुकसान नहीं होती, कभी कभी यही तहफ़्फ़ुज़ होती है। टॉरस, अब तुम ये समझ चुके हो कि ये मुज़ाहमत कहाँ से आ रही है। अब सवाल ये नहीं कि तुम क्यों जमे हुए हो, असल सवाल ये है कि ठहराव तुम्हारे रिश्तों, तुम्हारे फैसलों और तुम्हारी तवानाई में किस तरह असर डाल रहा है। और यही वो जगह है जहाँ हम अगले हिस्से में रिश्तों, कदर और अमली ज़िंदगी पर वाज़ेह बात करेंगे। टॉरस, पहले हिस्से में तुमने इस ठहराव को पहचाना जो बज़ाहिर मजबूत लग रहा था मगर अंदर से सवाल मांग रहा था। अब सवाल ये नहीं कि तुम क्यों रुके हुए हो, असल सवाल ये है ये रुकाव तुम्हारे रिश्तों में किस शक्ल में जाहिर हो रहा है। और टॉरस के लिए ये सवाल हमेशा कदर से जुड़ा होता है। टॉरस, अगर तुम इस वक्त किसी रिश्ते में हो तो इस हफ्ते तुम ये महसूस कर सकते हो कि तुम दे बहुत रहे हो मगर बदले में वही मयार वापस नहीं आ रहा। तुम वक्त देते हो, तवज्जो देते हो, तहफ़्फ़ुज़ देते हो, मगर अंदर कहीं ये एहसास बन रहा है कि सामने वाला इसे मामूली समझने लगा है। ये हसद नहीं, ये कदर की कमी का एहसास है। और टॉरस के लिए कदर कम होना सबसे ज़्यादा तकलीफ़देह होता है। टॉरस, तुम वफादार हो और वफादारी को आखिरी हद तक ले जाते हो, मगर इस हफ्ते ये सवाल उभर सकता है, क्या मैं इसलिए ठहरा हुआ हूँ कि ये रिश्ता मजबूत है या इसलिए कि मैं छोड़ना नहीं चाहता? यह सवाल आसान नहीं होता, मगर सैटर्न की कैफियत यहाँ तुम्हें मजबूर कर रही है कि तुम वफादारी और ख़ुद कदरी के फ़र्क को समझो। और अगर तुम इस वक्त सिंगल हो तो ये हफ्ता किसी आर्जी कशिश का नहीं। तुम किसी की तरफ खिंचाव महसूस कर सकते हो, मगर तुम फ़ौरन ये देखोगे कि सामने वाला तुम्हारी रफ्तार, तुम्हारी इक़दार और तुम्हारी हदूद का एहतराम करता है या नहीं। टॉरस, दिल देता है मगर बग़ैर बुनियाद के नहीं। टॉरस, जब रिश्तों में कदर का तवाज़ुन बिगड़ जाए तो रोज़मर्रा ज़िंदगी भी भारी लगने लगती है। और यही वो जगह है जहाँ इस हफ्ते तुम्हें हकीकत पसंद रहना है।
टॉरस इस हफ्ते तुम ये महसूस कर सकते हो कि तुम बहुत कुछ संभाल रहे हो मगर दिल मुतमईन नहीं। इसकी वजह ये नहीं कि तुम नाकाम हो, बल्कि ये है कि तुम वो काम भी दिल से कर रहे हो जो अब तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं रहे। सैटर्न की कैफियत यहाँ तुम्हें ये सिखा रही है कि मुस्तकिल मिजाजी तभी फ़ायदा देती है जब सिमत दुरुस्त हो। ये वो मरहला होता है जहाँ बर्दाश्त ताकत नहीं रहती अगर इसके बदले कदर ना मिले। ये वक्त है अपने काम, अपनी तवानाई और अपनी हद दोबारा मुतय्यन करने का। टॉरस माली मामलात में यह हफ्ता बड़े रिस्क का नहीं, हिसाब का है। तुम ये देख सकते हो कि कहाँ मेहनत अपनी कदर खो रही है और कहाँ पैसा गलत जगह जकड़ा हुआ है। ये नुकसान नहीं, ये दुरुस्तगी है। आहिस्ता मगर वाज़े फैसले इस हफ्ते तुम्हें मुस्तकबिल में सहारा देंगे। टॉरस इस हफ्ते सिर्फ आदत की वजह से किसी चीज़ को मत पकड़ो। अपनी वफादारी को कम कीमत मत होने दो। खामोश नाराज़ी को मामूल मत समझो। याद रखो, जो चीज़ तुम्हें अंदर से कमज़ोर कर दे वो इस्तेकाम नहीं होती। टॉरस, अब तुमने देख लिया कि कदर का ये मसला तुम्हारे रिश्तों और तुम्हारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में किस तरह असर डाल रहा है। मगर अभी एक बात बाकी है, तुम्हारी तवानाई कहाँ रुकी हुई है और तुम इस हफ्ते इसे किस तरह सही जगह मुंतकिल कर सकते हो। यही वो नुक्ता है जहाँ टॉरस सिर्फ बर्दाश्त नहीं करता, अपनी कीमत पहचानता है। और यही हम आखिरी हिस्से में मुकम्मल, अमली और मजबूत अंदाज से वाज़ेह करेंगे। टॉरस, अब तुम जान चुके हो कि तुम कहाँ सिर्फ इसलिए रुके हुए हो क्योंकि तुम हमेशा से वहीं खड़े रहे हो, और ये भी समझ चुके हो कि हर ठहराव तहफ़्फ़ुज़ नहीं होता। अब आखिरी और सबसे अहम सवाल ये है, इस हफ्ते तुम्हारी तवानाई कहाँ रुकी हुई है और तुम इसे किस तरह सही सिमत में बहाना सीख सकते हो। क्योंकि टॉरस के लिए असल ख़तरा तब्दीली नहीं, गलत जगह मुस्तकिल रहना होता है। टॉरस, 29 दिसंबर तक 4 जनवरी के इस हफ्ते में तुम्हारी सबसे बड़ी तवानाई की लीकेज कदर के बगैर वफादारी है। तुम देते रहते हो, इंतज़ार करते हो और उम्मीद रखते हो कि सामने वाला खुद समझ जाएगा, मगर अगर कदर बार बार मांगनी पड़े तो समझ लो कि तवाज़ुन बिगड़ चुका है। वीनस की कैफियत यहाँ तुम्हें यह दिखा रही है कि मोहब्बत जब यकतरफा हो जाए तो बोझ बन जाती है। ये वो मरहला होता है जहाँ खुद कदरी कुर्बानी से ज़्यादा अहम हो जाती है। तुम शायद ये महसूस करो, थकन बगैर वजह के, दिल भरा होने के बावजूद सुकून की कमी, ये ख्याल कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ फिर भी कम क्यों लग रहा है। ये शिकायत नहीं, ये अंदरूनी इंतबा है। और टॉरस, इंतबा को नज़रअंदाज करना तुम्हारी फितरत में नहीं। जब कदर वापस अपनी जगह पर आए तब ही तवानाई मुतवाज़िन होती है। और अब इस हफ्ते की मरकज़ी हिदायत सुनो। टॉरस, इस हफ्ते अपनी ज़िंदगी में एक असूल नाफिज करो, जहाँ कदर ना मिले वहाँ मुस्तकिल मिजाजी मत दिखाओ। ये सख्ती नहीं, ये दानिशमंदी है। अगर तुमने अपनी तवानाई सही जगह मुंतकिल कर दी तो तुम देखोगे कि दिल हल्का हो रहा है और ताकत वापस आ रही है, आहिस्ता आहिस्ता लेकिन मजबूती के साथ। टॉरस, एक आदत जिसमें तुम घुसे हुए हो इस पर नज़र सानी करो। एक हद वाज़े करो, चाहे खामोशी से क्यों ना हो। अपनी कीमत खुद कम मत करो। जिस्म और दिल को आराम देने में हिचकिचाहट मत दिखाओ। ये नज़म तुम्हें कमज़ोर नहीं करेगी, ये तुम्हें ज़मीन से जुड़ी ताकत देगी। अब ये हिदायत सिर्फ सुनने की बात नहीं रही, अब ये एक वादा, एक मुआहदा मांगती है खुद से। टॉरस, इस हफ्ते खुद से खामोश वादा करो कि तुम अपनी वफादारी को सस्ता नहीं होने दोगे, कि तुम हर ठहराव को तहफ़्फ़ुज़ नहीं समझोगे, कि तुम अपनी तवानाई वहीं लगाओगे जहां इसकी कदर हो। और ये भी याद रखो, अगर तुमने इस वादे को तोड़ दिया, अगर तुमने दोबारा खुद को गलत जगह रोक लिया, तो ज़िंदगी तुम्हें नहीं रोकेगी मगर तुम्हें वहीं रखेगी जहां तुम खुद रुके रहे। ये सज़ा नहीं, ये इंतखाब का नतीजा है। अब बात सियारों की नहीं रही, अब बात तुम्हारी कीमत की है। टॉरस, ये हफ्ता तुम्हें शोर नहीं देगा, ये तुम्हें इस्तेकाम देगा, मगर वो इस्तेकाम जो आदत से नहीं कदर से आता है। याद रखो, असल मजबूती वो नहीं जो हर हाल में ठहरे, असल मजबूती वो है जो सही जगह पर ठहरे। और अगर तुम ये समझ गए तो तुमने टॉरस की असल ताकत अपना ली, खामोश, ज़मीनी, नाकाबिले हलचल। टॉरस, अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।